इंतजार की कीमत। उर्वशी अपने घर से बाहर बने छोटे से बगीचे में गुलाब और बेला के फूलों को ध्यान से देख रही थी, जिसकी सुंदरता उर्वशी की आंखों को बहुत सुकून दे रही थी। वह गुलाब की सुंदरता और बेला की महक में इतना खो गई कि उसे आसपास का होश ही नहीं रहा। तभी किसी ने हाथ को अपने कंधे पर महसूस कर उर्वशी चौंक गई। यहाँ गुलाब बेला के फूलों के बीच बैठकर किसे याद कर रही हो बन्नो रानी? आने वाली से हंसते हुए पूछा। नंदिनी, तू कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। उर्वशी ने नंदिनी का हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठाते हुए पूछा। मैं यहाँ तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ, नंदिनी ने रहस्यमयी हंसी हंसते हुए कहा। खुशखबरी? कहीं तेरा गोना तो नहीं पक्का हो गया? उर्वशी ने नंदिनी को छेड़ते हुए पूछा। तूने कैसे जाना? नंदिनी ने शर्माते हुए कहा। तुम्हारे चेहरे पे जो शर्म की लाली फैली हुई है उसे देखकर कोई भी बता देगा नंदिनी जी। आपने पिया के घर जाने की बात सुनकर कितनी बावरी हो गई हैं आप कि उन्हें कुछ भी होश नहीं है। अपनी आंखों से अपने पिया का संदेश सबसे कहती फिर रही हैं। उर्वशी ने फिर नंदिनी को छेड़ा। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं यहाँ आई थी तो तुम्हें भी तो कोई होश नहीं था। अपने प्रियतम की यादों में खोई हुई थी और अपने मनमीत को गुलाब और बेला के फूलों में ढूंढ रही थी। नंदिनी ने भी उर्वशी को खिंचाई करते हुए कहा। फिर दोनों सखियाँ खिलखिलाकर हंसने लगी। उनको हंसता हुआ देख उर्वशी की माँ पार्वती जी ने गुस्से में कहा। अरे लड़कियों, ससुराल जाने वाली उम्र हो गई है और बचपना अभी तक नहीं गया। लड़कियों ने इतनी जोर से नहीं हंसना चाहिए। तुम्हें दूसरे के घर जाना है, पता नहीं इन छोरियों को कब अकल आएगी। पार्वती जी की बात सुनकर दोनों सहेलियां मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाने की कोशिश करने लगी। फिर उर्वशी ने पूछा, माँ, क्या लड़कियों को हंसने खुश होने का अधिकार नहीं है? पार्वती जी कुछ कहती तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और पार्वती जी से कहने लगा। चाची, उर्वशी दीदी की सास आई है। मैंने अभी उन्हें देखा, वह गाड़ी में बैठकर यहीं आ रही हैं। तुम मुझे चिढ़ा रही थी ना कि अब देख, तेरी ससुराल से भी तेरे गोने की बात करने तेरी सास आ रही है। अब तू सास की सेवा कर, मैं चली अपने घर, नंदिनी ने हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। नंदिनी के जाने के कुछ क्षण बाद ही उर्वशी की सास जानकी जी की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। पार्वती जी ने आगे बढ़कर जानकी जी का स्वागत किया। हमारे अहोभाग्य जो आपके चरण हमारे गरीब घर में पधारे समधन जी। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा। पार्वती जी ने अपनी समधन जानकी जी की सेवा में जमीन आसमान एक कर दिया। पार्वती जी की सेवा को देखकर जानकी जी ने कहा, पार्वती जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए जानकी जी चेहरे पे शर्मिंदगी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मुझे पता है समधन जी, आप उर्वशी के गोने के प्रस्ताव लेकर अपने घर आई हैं। पार्वती जी ने हंसते हुए कहा। नहीं समधन जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं गोने का प्रस्ताव लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि जानकी जी की बात सुनकर पार्वती जी के चेहरे सफ़ेद पड़ गया। उनके मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उठने लगी। पार्वती जी ने डरते हुए धीरे से पूछा, आप गोने की बात करने नहीं आई हैं तो आपके आने का क्या कारण है? आप बिना किसी विशेष कारण के यहाँ नहीं आई, इतना तो मैं भी समझती हूँ। हाँ, मेरे यहाँ आने का विशेष ही कारण है। मैं यहाँ गोना मांगने नहीं बल्कि इस शादी को ख़त्म करने आई हूँ, जानकी जी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। जानकी जी की बात सुनकर पार्वती जी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। दरवाजे की ओट में खड़ी उर्वशी ने जब अपनी सास की बात सुनी तो उसका भी दिल बैठ गया। उसकी आंखों में तैरते वाले हसीन सपने धराशायी हो गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह गिरने ही वाली थी पर उसने दरवाजे को पकड़ लिया और आगे की बात कान लगाकर सुनने लगी। समधन जी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरी बेटी को अपने घर नहीं ले जाना चाहती? मेरी बेटी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ आपके बेटे से हुई थी। यह भाई साहब और मेरे पति ने अपने सामने की है। शादी के समय दोनों छोटे
थे शादी का सही मतलब भी नहीं समझते थे। इसीलिए मेरी बेटी की विदाई नहीं हुई थी और उस समय यही निर्णय लिया गया था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो गोने की रस्म के साथ मेरी बेटी अपनी ससुराल जाएगी। आज दोनों घर के मुखिया इस दुनिया में नहीं रहे तो यह जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, पर आप इस रिश्ते को तोड़ने की बात कर रही हैं। आप तो बेटे की माँ हैं, आपको तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हमारी तो समाज में बहुत बदनामी होगी। हम कहीं मुँह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। अगर आपने गोना नहीं किया तो मेरी बेटी न सुहागन रहेगी न विधवा। वह तो सुहागिन विधवा बनकर रह जाएगी। आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्या सुना लिया कि आप उसको अपनी बहू नहीं स्वीकार कर पा रही हैं। मेरी उर्वशी सीता और सावित्री तो नहीं है, पर उसने कम भी नहीं है। वह बहुत ही सीधी और सरल है और उसकी सुंदरता के विषय में तो पूरे गांव को पता है कि वह अप्सरा की तरह सुंदर है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। अब तो उसका दूसरा विवाह भी नहीं हो सकता। वह अपना पूरा जीवन अकेले कैसे काटेगी? दुनिया की गंदी निगाहों में मैं उसे कैसे बचा पाऊंगी? आप अपना इतना बड़ा अन्याय मेरी बेटी के साथ न कीजिए, वरना वह जीते जी मर जाएगी। जानकी बहन, अगर दान दहेज की कोई बात है तो मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए आपको सब कुछ बेच दूंगी, पर आपकी सभी मांग पूरी करूंगी। पार्वती जी जानकी जी के कदमों में झुककर फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी माँ को ऐसे रोता हुआ देखकर उर्वशी से रहा नहीं गया। वह दौड़कर अपनी माँ के पास आ गई। वह अपनी माँ को अपनी सास के कदमों में से उठाती हुई, उससे पहले जानकी जी ने पार्वती जी के कंधे को पकड़कर उठा लिया और दुखी स्वर में बोली, पार्वती बहन, यह आप क्या कर रही हैं? आप मेरे कदम क्यों झुक रही हैं? झुकना तो मुझे आपके कदमों में चाहिए। ऐसा कहते हुए उनकी आवाज़ दर्द में डूबी हुई थी और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जानकी जी को रोता हुआ देखकर उर्वशी और पार्वती दोनों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई देने लगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं जानकी बहन? आप तो बेटे की माँ हैं, इसीलिए आप हमारे कदमों में क्यों झुकेंगी? झुकना तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं बेटी की माँ हूँ, पार्वती जी ने गंभीर लहजे में कहा। पार्वती बहन, आप बेटी की माँ होकर भी मेरी नज़रों में सम्मानित हैं और मैं बेटे की माँ होकर भी आपसे नज़रें नहीं मिला सकती। आपने अपनी बेटी को सीता जैसा बना दिया, पर मैं बेटे को राम नहीं बना पाई। मेरा बेटा तो रावण बन गया। वह तो रावण को भी शर्मसार करने वाला काम कर रहा है। मैंने यह नहीं चाहती कि उर्वशी का जीवन बर्बाद हो जाए, इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। अगर उर्वशी का गोना नहीं गया तो कोई भी समझदार लड़का उससे विवाह कर लेगा। जहाँ तक कि शादी का प्रश्न है, इन दोनों का बाल विवाह हुआ था। कानून की नज़रों में इनकी शादी का कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस शादी को तोड़ दीजिए। यदि आप शादी तोड़ेंगी तो आपकी बदनामी कम होगी, यदि मैंने तोड़ा तो उर्वशी की बदनामी ज़्यादा होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि रिश्ता आप तोड़ दें, जिससे आपकी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बच जाए। जानकी जी ने गंभीर लहजे में कहा। उसके स्वर में दृढ़ता साफ परिलक्षित हो रही थी। अपनी सास की बात सुनकर उर्वशी के दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं उसके पति कैलाश के जीवन में कोई और लड़की आ गई हो, इसीलिए वह मेरा त्याग कर रहे हैं। तभी उसे अपनी माँ पार्वती की व्याकुलता भरी आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी सास से पूछ रही थी, जानकी बहन, साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा है। ठीक है पार्वती जी, मैं खुलकर बता रही हूँ। मेरे पति की मृत्यु के बाद कैलाश गलत लोगों की संगति में पड़ गया। मैंने उसे पर ध्यान नहीं दिया। सोचा बचपना है, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। मेरी यह सोच गलत साबित हुई। कैलाश संभलना तो नहीं पर बिगड़ गया। वह शराब पीने लगा, कोठे पे जाने लगा। जब इस बात का पता मुझे चला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। उसके बाद मैंने कैलाश पर अंकुश लगाने की कोशिश की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह हाथी के दांत बाहर निकल आते हैं तो फिर वह अंदर नहीं जाते। कैलाश के साथ भी यही हुआ।
इन हरकतों के साथ साथ वह गुंडागर्दी भी करता है। आए दिन किसी न किसी से मारपीट होती रहती है। मुझे उसके गुस्से से बहुत डर लगता है, कहीं किसी दिन वह क्रोध में आकर किसी का खून कत्ल न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो उसका आगे का जीवन जेल में कटेगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मेरी बात उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब मैं कैलाश को यही सही रास्ते पे लाने का नाकाम रही तो मैंने यह निर्णय लिया कि मैं उर्वशी का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यह गुनाह न हो। कमी आपकी बेटी में नहीं, मेरे बेटे में है। पार्वती जी, जानकी जी इनके गंभीर लहजों में अपने मनोभावों को व्यक्त किया। जानकी जी की बात सुनकर पार्वती जी के चेहरे पे संतुष्टि के भाव दिखाई देने लगे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, समधन जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, पर आप अब की बातों को सुनकर मेरा डर भाग गया। अरे, जो अवगुण कैलाश बाबू में है वह तो अमीर खानदान के लड़कों में होते ही हैं। इससे आप परेशान होने वाली कौन सी बात है। जब मेरी बेटी जाएगी तो कैलाश बाबू उसकी सुंदरता देखकर सब कुछ भूल जाएंगी। मेरी उर्वशी उन्हें अपने प्रेम में ऐसा बांधेंगी कि वह कभी कोठे की तरफ रुख ही नहीं करेंगे। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, आप गोने की तैयारी कीजिए। पार्वती जी मुस्कुराते हुए इत्मीनान से कहा। उसके चेहरे से देखकर लग रहा नहीं रहा था कि उन्हें कैलाश के विषय में सुनकर कोई फर्क पड़ा हो। उधर उर्वशी के मन भी यह डर निकल गया कि किसी लड़की का कोई चक्कर है। उर्वशी को भी अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान था। उसे भी सुंदरता पर विश्वास था कि वह कैलाश को अपने रूप चाल में जकड़ लेगी और वह गलत रास्ते को त्याग कर देगा। पार्वती जी की बात सुनकर जानकी जी आश्चर्यचकित होकर अपनी समधन को देखने लगी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जानकी जी ने आश्चर्य से पूछा, यह आप क्या कह रही हैं पार्वती बहन? लोग मिट्टी के बर्तन भी खरीदते हैं तो उसे भी अच्छी तरह से ठोक बजा कर लेते हैं। आप अपनी बेटी जिसको सौंप रही हैं उसके विषय में सब कुछ जानने समझने के बाद यह बात कह रही हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? उर्वशी अपनी सगी बेटी है, कोई सौतेली नहीं। जानकी मैं अच्छी तरह से यह समझती हूँ। मुझे इससे कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। पहले के राजा महाराजा भी तो अय्याशी करते थे, उनके भी तो कई कई रानियां होती थी। वह लोग कैसे रहती थी? मेरी बेटी ससुराल में राज करेगी। मेरे यहाँ जो दुख तकलीफ उसने झेली हैं वह उसके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। इससे इतना परेशान होने जैसी कौन सी बात है? कैलाश बाबू ने किसी दूसरी लड़की को तो पत्नी बनाकर अपने घर पर रखा नहीं है। बाहर वह जो कर रहे हैं वह भी उर्वशी के जाने के बाद बंद हो जाएगा। आप इसकी चिंता न करें। पार्वती जी ने दृढ़ता से बहुत खुश होकर कहा। पार्वती जी की बात सुनकर जानकी जी के चेहरे पर कठोरता दिखाई देने लगी। उन्हें गंभीर लहजे में कहा, आप जो कह रही हैं यही सब मैं आपकी बेटी के मुंह से सुनना चाहती हूँ, तभी मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। उर्वशी दरवाजे की ओर से अपनी माँ और सास की बातें सुन रही थी। अपनी सास की बात सुनकर वह स्वयं ही उनके सामने आ गई। अचानक अपने सामने उर्वशी को देखकर जानकी जी समझ गई उर्वशी ने उनकी और उसकी माँ की सभी बात सुन ली है। यह विचार आते ही जानकी जी की गहरी नज़रों से उर्वशी को देखा। उर्वशी को अपने सामने देखकर पार्वती जी ने खुश होकर कहा, बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। इधर आओ, अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लो। वह तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। उर्वशी से बात करते हुए उसके चेहरे पे मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उर्वशी सिर झुकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी क्योंकि उसने अपनी सास के चेहरे की कठोरता को देख लिया था। उर्वशी जानकी जी के पास आकर उसके कदमों में झुक गई और जानकी जी से गहरी सांस लेकर गंभीर लहजे में आशीर्वाद की मुद्रा में कहा, ईश्वर तुम्हारा सही निर्णय लेने की सद्बुद्धि दे। मैं तुम्हें आज यहीं
आशीर्वाद दे सकती हूँ। अपनी सास के गंभीर और कठोर आवाज़ सुनकर उर्वशी अंदर से काँप गई। तभी उसकी सास जानकी जी ने गंभीर लहजे में कहा, आओ यहाँ हमारे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उर्वशी डरते हुए धीरे से उनके नज़दीक बैठ गई। अरे बिटिया, तुम इतना संकोच क्यों कर रही हो? यह वही जानकी चाची हैं जिनकी गोद में तुम्हारा बचपन बीता है। इससे कैसा संकोच? यह तुम्हारी सास, बाद में, पहले यह तुम्हारी चाची हैं। पार्वती ने उर्वशी को देखते हुए कहा। उर्वशी ने जब अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने इशारे से समझा दिया कि वह गोने के लिए हाँ कर दी है। पार्वती का इशारा करते हुए जानकी जी ने भी देख लिया। वह मन ही मन सोच रही थी कि पार्वती जी को क्या हो गया है। क्या उनकी नज़रों में पैसा और ऐशो आराम ही सब कुछ है? उनकी बेटी की भावनाएं और जज्बातों का कोई अहमियत नहीं? वह पैसे की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्हें अपनी बेटी की बर्बादी दिखाई नहीं दे रही, या वह समाज के तानों के डर से ऐसा कर रही हैं? जानकी जी का निर्णय नहीं कर पा रही थी। उर्वशी जानकी जी के पास बैठ गई। जानकी जी ने बहुत ध्यान से उर्वशी को देखा। उर्वशी के सौंदर्य को देखकर जानकी जी मंत्रमुग्ध हो गई। रंग ऐसा दूध जैसा, जैसे गुलाबी रंग मिला दिया हो बड़ी बड़ी कजरारी आंखें जिसमें मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। काले घुंघराले बाल जिनकी लटें उसके गोरे गोरे को छू रही थी। लंबे बालों की चोटी कमर तक लटक रही थी। गुलाबी रंग की साड़ी उर्वशी के सौंदर्य के चार चांद लगा रही थी। उर्वशी की निष्कलंक सौंदर्य को देखकर जानकी जी के दर्द में जैसे चुभ गया हो। वह सोचने लगी, पता नहीं इस मासूम लड़की के जीवन में विधाता ने क्या लिख दिया है। क्या वास्तव में इसका पवित्र सौंदर्य मेरे बेटे के मन को भी पवित्र कर देगा, या इस निर्दोष बच्ची के जीवन में मेरे बेटे की कुशित काली छाया इसके जीवन की सारी खुशियां निगल जाएगी। जानकी जी का मन बहुत ही विचलित था। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी उन्हें पार्वती जी की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, जानकी बहन, आप खुद ही उर्वशी से पूछ लीजिए। पार्वती जी की आवाज़ सुनकर जानकी जी अपनी सोच से बाहर आई। कुछ देर वह चुपचाप उर्वशी को देखती रही, फिर उसके चेहरे पे कठोरता दिखाई देने लगी। उन्होंने गंभीर लहजे में पूछा, उर्वशी, मैं जो तुमसे पूछने जा रही हूँ वह प्रश्न तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा है, जिसका उत्तर तुम्हें ही देना होगा। तुम्हें किसी के दबाव में आकर कोई भी निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे, जो तुम्हें ठीक लगे, वही निर्णय तुम लेना। मैं तुम्हारे निर्णय का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने हमारी सभी बातें सुन ली हैं। अब मुझे साफ साफ बताओ कि क्या तुम अपना जीवन कैलाश के साथ बिताने के लिए तैयार हो या नहीं। यह फैसला तुम्हें बहुत सोच समझ कर लेना होगा, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि तुम्हारा यह फैसला तुम्हारी जिंदगी का आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी, क्योंकि तुम्हारा पति और मेरा बेटा बर्बादी के रास्ते पे चल रहा है। मैं यह भी कह सकती हूँ कि वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। क्या तुम इस शादी को कायम रखना चाहती हो या नहीं? यह बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मुझे खुलकर बताओ, तुम्हारा क्या निर्णय है? समधन जी, इससे पूछना क्या है, इसका फैसला हाँ में ही होगा। पार्वती जी ने उर्वशी के बोलने से पहले ही जवाब दिया। पार्वती बहन, आप चुप रहिए। यह प्रश्न आपकी बेटी की नहीं, मेरी बहू का है, जानकी जी ने गुस्से में कहा। जानकी जी ने गुस्सा देखकर पार्वती जी डरकर चुप रह गई। माँ जी, आप ही जानती हैं कि मैं पूरा समाज नहीं जानता है कि मेरा विवाह आपके बेटे से हो चुका है। सिर्फ गोने की रस्म अदायगी करना है। अगर आप अब गोना नहीं गया तो यहाँ के लोग ताने मार मार कर हमारा जीवन आराम कर देंगे। पिताजी होते तो बात अलग थी। अब अगर आपने मुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं किया तो मेरा क्या होगा? मुझमें कौन शादी करेगा? अगर कोई करेगा तो वह भी दया दिखाकर, और जो एक दो बच्चों का बाप होगा वह भी मुझे प्यार नहीं करेगा।
मेरी आत्मा और शरीर को भी रौंदेगा। इस बात को आप भी नकार नहीं सकती। अगर ऐसा ही होना है तो मैं किसी और की दूसरी पत्नी बनकर अपने वजूद और स्वाभिमान को क्यों अपमानित करूं? इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने पहले पति के साथ ही रहूं। सभी कहते हैं कि समय बदल गया है, पर लड़कियों के लिए समय नहीं बदलता है। आज भी पति द्वारा ठुकराई हुई और लड़कियां समाज में सम्मान नहीं पाती। लोग उनको आंधी की समझते हैं। उन्हें हर कोई पाने के लिए दौड़ता है जैसे वे सामाजिक चीज हो। मुझे आंधी के आम नहीं होना है। मैं आपके बेटे के साथ सम्मान के साथ रहना चाहती हूँ। वह बाहर कुछ भी करें, पर समाज में मुझे अपनी पत्नी का सम्मान मिलेगा। मैं यह जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ। यह मेरी किस्मत होगी कि मुझे जीवन में फूल मिले या सूल मिले। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। माँ जी, मैं भाग्य पर विश्वास करती हूँ। माता सीता का विवाह तो राजघराने के पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था, फिर भी उन्हें जीवन पर्यंत वन में निवास करना पड़ा। द्रौपदी का अपने परिवार वालों का हाथों अपमानित होना पड़ा। यह सब किस्मत का खेल है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। मेरा अपना फैसला यह है, और यही मेरा फैसला है और आखिरी फैसला भी है, जो आजीवन अडिग रहेगा। क्योंकि मैं लोगों से अपमानित होने की जगह अपने पति से अपमानित होना ज़्यादा पसंद करूँगी। क्योंकि मेरा घर के अंदर अपमान करेगा, सार्वजनिक रूप से नहीं। माँ जी, कुछ भाग्यशाली औरतों को छोड़कर आज भी ज़्यादातर औरतें अपने पति से हर दिन अपमानित होती हैं, फिर भी पति के साथ ही रहती हैं। क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर उन्होंने घर से बाहर कदम निकाल लिया तो उनका बाहर के भूखे भेड़ियों से बचना मुश्किल हो जाएगा। समय बदला ज़रूर है, पर इतना भी नहीं जितना लोग समझते हैं। आगे का फैसला आपको करना है। मैंने अपना फैसला आपको बता दिया। इतना कहकर उर्वशी चुप हो गई। उर्वशी की बात सुनकर पार्वती जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और जानकी जी आश्चर्यचकित होकर अपनी बहू को देख रही थी। वह उर्वशी के फैसले पर गर्व करना चाह रही थी, पर पता नहीं क्यों उनका मन अभी भी डर रहा था। वह सोच रही थी कहीं उर्वशी का यह निर्णय जो भाग्य के भरोसे वह कर रही है, यह सोचकर कि उसके जीवन में भी शायद खुशियों से के बाहर आ जाए, कहीं ऐसा न हो कि उसका यह फैसला उसका जीवन सिर्फ इंतज़ार बनकर ही रह जाए और उसे उस इंतज़ार की बहुत भारी कीमत न चुकानी पड़ जाए। उर्वशी, मैं जानती हूँ कि आज भी पति के द्वारा ठुकराई औरतों का समाज दृष्टि से देखता है। इस डर के कारण औरतें पति और ससुराल वालों के अत्याचारों को सहती हैं, पर यह ठीक नहीं है। समाज के डर से वह कब तक अपने आप को मिटाती रहेंगी। ये अब समय बदल रहा है। पहले बहुओं का साथ उनके सास ससुर नहीं देते थे, इसीलिए बहुओं को अपने पति के अत्याचार सहना पड़ता था। पर तुम्हारे साथ मैं हूँ, तब तुम क्यों कुएं में कूदना चाहती हो? जानकी जी ने गंभीर लहजे में पूछा। माँ जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके सहयोग से मैं अपने पति को सही रास्ते पर ले आऊँ। माँ जी, मैं अपना फैसला बदल नहीं सकती। अगर आप मुझे अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगी तो मुझे अपने लिए कोई कठोर निर्णय लेना होगा। क्योंकि यदि मेरा गोना नहीं हुआ तो मुझे लोगों की गंदी निगाहों का सामना करना पड़ेगा। वह तो अभी भी करना पड़ता है, पर अभी सभी को यह लगता है कि मैं विवाहित हूँ, किसी और की अपनानत हूँ। जब लोग को यह पता चलेगा कि आप लोगों ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं उनकी नज़रों में सिर्फ एक औरत बनकर रह जाऊंगी, एक अकेली असहाय औरत, और वह भी सुंदर। ऐसी औरत के साथ समाज में छिपे हुए वैसी दरिंदे उसका क्या हाल करेंगे, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं और समझती हैं। फिर भी ऐसा कह रही हैं? उर्वशी ने गंभीरता से जवाब दिया। उर्वशी के दृढ़ संकल्प देखकर जानकी जी ने भी हथियार डाल दिए। उसके मन में भी यह आशा की
किरण जाग उठी। हो सकता है कि उर्वशी की अच्छाई और सौंदर्य उसके बेटे को बदल दे। आपने क्या निर्णय लिया जानकी बहन? अब तो आपको उर्वशी के विचारों का भी पता चल गया। अब आप क्या कहती हैं? पार्वती जी की शंका भरी आवाज़ में पूछा। पार्वती बहन, मैं उर्वशी के फैसले से खुश हूँ, पर उसकी सच्चाई और उसके दृढ़ संकल्प से मैं प्रभावित जरूर हूँ। उर्वशी की बातें सुनकर मेरे मन में ही एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है उर्वशी की संगति में पड़कर कैलाश भी बदल जाए, जबकि इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि अगर संगति का प्रभाव पड़ता है तो चंदन भी वैशाला हो जाता है। अहुर सर्प डसना छोड़ देते, फूल कांटों की चुभन देते, अहुर कांटे कोमल स्पर्श देते, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल में संगति का असर भी कुछ विशिष्ट लोगों पर ही होता होगा। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। यह फैसला तो उर्वशी कर चुकी है, इसीलिए आप गोनी की तैयारी कीजिए। मैं बहुत जल्द ही अपनी बहू को विदा करवाने के लिए आऊँगी, जानकी जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। जानकी जी की सहमति मिलते ही उर्वशी और पार्वती जी के चेहरे की खुशी से खिल उठे। उनकी खुशी को देखकर जानकी जी ने भी खुशी का इजहार किया, पर उनके मन में अभी भी कोई खुशी का अनुभव नहीं हो रहा था। वहाँ वीराना छाई हुई थी। जानकी जी झूठी मुस्कान लिए पार्वती जी की खुशियों में शामिल थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने जाने की इजाज़त ली और घर के बाहर निकल आई। पार्वती जी और उर्वशी उनको विदा करने बाहर तक आई। उनके कार में बैठाने से पहले उर्वशी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद जानकी जी कार में बैठकर चली गई। जानकी जी के जाने के बाद पार्वती जी तुरंत ही अपने पड़ोसी के घर की ओर चल पड़ी। वैसे पड़ोस की शांति चाची, जिन्हें गांव वाले से मंत्रा और नारद जी की उपाधि मिली हुई थी, अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। जानकी जी कार में जाते हुए देख रही थी। पार्वती को अपनी ओर आता देखकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। पार्वती जी ने उनके पास पहुंचकर उनको प्रणाम किया। शांति चाची, जो बड़ी देर से मन में उत्सुकता लिए हुए थी, उन्होंने जल्दी से पूछा, बहुरिया कौन आया था? मुझे तो जगत की बहुरिया जानकी लग रही थी। मैंने बहुत सालों बाद उसे देखा तो ठीक से पहचान नहीं पाई। जब से वह लोग गांव छोड़कर शहर गए हैं तो लौटकर कभी गांव आए ही नहीं। जगत एक बार आया था, वह सुना है उसकी मौत भी हो चुकी है। क्या जानकी गोना मांगने आई थी या शादी तोड़ने? अब तो वह लोग बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। कहाँ उनका अमीर खानदान? उनके बेटे को तो अमीर खानदान की बेटियां मिल जाएंगी, तुम उनकी बराबरी अब कहाँ कर पाओगी? मुझे लगता है कि वह रिश्ता तोड़ने आई रही होंगी। क्यों बहुरिया? शांति चाची अपनी आदत के अनुसार व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पार्वती को अपमानित करने के उद्देश्य से पूछने लगी। चाची, जानकी की बहन रिश्ता तोड़ने नहीं, उर्वशी का गोना मांगने आई थी। आज से 15 दिन बाद मेरी बेटी अपनी ससुराल चली जाएगी। मेरी उर्वशी बहुत भाग्यशाली है चाची जी, ये जो इतने बड़े खानदान में उसका ब्याह हुआ, और लड़का भी अकेला ही है। मैं यही खुशखबरी आपको सुनाने आई थी। अब मैं चलती हूँ, मुझे और लोगों को भी बताना है। इतना कहकर पार्वती वहाँ से चली गई। उनके जाते ही शांति चाची मुँह बनाकर बड़बड़ाने लगी। बड़ी आई खुशखबरी सुनाने वाली, घमंड तो देखो कैसे इतरा कर बात कर रही थी। बड़ी आई खुशखबरी सुनाने वाली, बड़े घर में जब छोटे घर की बेटियां जाती हैं तो उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है। जब उर्वशी उस बड़े घर की नौकरानी बनकर रहेगी तो सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। पार्वती बहुरिया का काहे देती हूँ। अम्मा, आप किससे बात कर रही हैं? किसका घमंड चूर हो जाएगा? शांति जी की बहू ने अंदर से आते हुए आश्चर्य से पूछा। पार्वती आई है, इतरा कर बता रही थी कि उसकी बिटिया का गोना होने वाला है। बड़े अमीर लोग हैं उनके ससुराल वाले, शांति जी ईर्ष्यालु लहजे में जवाब दिया।
अम्मा, यह तो खुशी की बात है कि उर्वशी का गोना होने वाला है, वरना गांव वाले तो तरह तरह की बातें करने लगे थे कि अब जानकी बहन अपने बेटे के लिए किसी हमारे अमीर खानदान की लड़की लेकर आएंगी, उर्वशी को अपने घर नहीं लेकर जाएंगी। पार्वती दीदी कितनी परेशान थी। यह तो अच्छा हुआ कि पार्वती दीदी ने परेशानी ख़त्म हो गई। आपको तो खुश होना चाहिए। उर्वशी भी आप ही की पोती ही है। अगर किसी की बेटी अच्छे घर में चली जाए तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान को भी बुरा लगता है। पर आपको तो लोगों की खुशियों से ही ईर्ष्या है और इधर उधर बात पहुंचाना आपकी फितरत है। तभी तो गांव वाले आपको मंत्रा नारद जी कहते हैं। मैंने कितना आपको समझाया है कि दूसरों के जीवन में ताक झांक छोड़ दीजिए, आपकी ये आदत छोड़ दीजिए, पर आपको ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शांति जी की बहू लक्ष्मी ने चिढ़ते हुए कहा और अंदर चली गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे ऐसा सुनाकर चली गई? आजकल की बहुओं को बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। एक हम लोग थे कि सास के सामने जुबान नहीं खुलती थी। शांति चाची अपने आप बड़बड़ाते हुए बाहर लगे फूलों के पौधों में पानी डालने लगी। उधर थोड़ी देर में ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि उर्वशी की सास उसका गोना करवाने के लिए खुद संदेश लेकर आई थी। पार्वती जी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके सिर से भारी बोझ उतर गया हो। जब से उर्वशी ने जवानी में कदम रखा था तब से लेकर आज तक वह लोगों के व्यंग बाण ही सुनती आई थी। उनका मन भी आशंकित रहता था कि कहीं उर्वशी के ससुराल वालों ने बचपन की शादी को शादी न माना हो तो उनकी बेटी का क्या होगा। वह गांव था, यहाँ शादीशुदा लड़की मायके में रहे तो जग हंसाई होती है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। उस लड़की का दूसरा ब्याह होना भी मुश्किल हो जाता है। यही सब सोचकर पार्वती जी की रातों की नींद हराम हो गई थी। पर आज जब जानकी जी ने गोना करवाने के लिए आश्वासन दिया तो उनकी बात सुनकर पार्वती जी को चैन की सांस ली। वह मन ही मन सोच रही थी आज उन्हें वर्षों बाद चैन की नींद आएगी। उधर उर्वशी के मन मस्तिष्क में भी आंधियाँ चल रही थी। उसने अपनी सास से कह तो दिया था कि वह कैलाश के साथ हर हाल में खुश रह लेगी, पर क्या वह सच में कैलाश जैसे अय्याश व्यक्ति के साथ खुश रहेगी? यह प्रश्न बार बार उर्वशी के मन में उठ रहा था। तभी उर्वशी को लगा कोई उससे प्रश्न पूछ रहा है, क्या सच में तुम गोने के बाद खुश रहोगी या तुम्हारा पूरा जीवन प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा? अपनी सास के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, फिर अब क्यों असमंजस में फंस गई हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम गलत निर्णय ले लिया है? अगर ऐसा है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपनी माँ से जाकर कह दो कि तुम गोना नहीं करवाना चाहती। उर्वशी ने चौंक कर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। उर्वशी उस आवाज़ को सुनकर परेशान हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मेरे सामने आओ। मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, तुम ही मुझे देख नहीं पा रही हो। उस आवाज़ ने व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? तुम मेरे सामने कहाँ हो? इस कमरे में तो मैं अकेली हूँ। उर्वशी ने झल्ला कर पूछा, तुम बेवकूफ़ ही नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो जो अपनी आत्मा की आवाज़ ही नहीं पहचान रही हो। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ हूँ जिसे तुम अनसुना कर रही हो। अगर तुमने मेरी बात को नहीं सुना तो बाद में तुम्हें सिर्फ पछताना मिलेगा और कुछ नहीं। अभी भी समय है, सोच लो, इस शादी को तोड़ दो। उर्वशी ने उसकी अंतरात्मा की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। उर्वशी ने घबराकर अपने कानों में हथेलियों पे बंद कर दिया, फिर भी आवाज़ आना बंद नहीं हुई। तब उर्वशी ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुनना है, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। उर्वशी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पार्वती घबरा गई और दौड़कर उर्वशी के कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि उर्वशी की आंखें बंद हैं और वह
चिल्ला रही है। पार्वती जी ने उर्वशी के पास पहुंचकर उर्वशी को झंझोड़ दिया। उर्वशी ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसके सामने अपनी माँ को देखकर उर्वशी उससे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या होगा आगे? उर्वशी के साथ कैसे रहेगी वह अपने ससुराल में, यह जानने के लिए आप आगे की कहानी का भाग सुन सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्वशी के फैसले को आगे ज़रूर सुनना।